हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग विद नफीसा। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी टाइम हो गया 7:39 AM। मैं अभी उठ के फ्रेश होकर अभी ब्लॉग बना रही हूँ। और यही साइमा अभी तक सोई हुई है। वो कल रात बहुत रात तक मूवी देखी, 2 या 3 बजे तक। मैं तो सो जाती हूँ, अकेली मूवी दिखती रहती है। तो आज है 23 जनवरी, यानी कि इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रीडम फाइटर्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन। और आज मुझे करने हैं बहुत सारे काम, क्योंकि कल मैं ट्यूशनी करने नहीं गई थी ना, तो सारे बच्चों को आज दोपहर को पढ़ा दूंगी। और अभी दूसरी एक बच्ची है, उसको भी ट्यूशन देने जाना है। 8 या 8:30 बजे के अंदर जाऊंगी। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज ब्लॉग। साइमा बताया गाइज, आज हम लोगों ने फिर से प्लान किए थे कि हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। मैं, साइमा और उसकी एक फ्रेंड है ना, उसके साथ ही रहती है निवेदिता। तो हम तीनों मिलके जाने वाले थे, लेकिन फिर से हम लोगों की नींद नहीं टूटी। तो अभी मैं उठ के दिख रही हूँ कि निवेदिता ने हम लोगों को बहुत बार कॉल की थी। साइमा को भेज रही हूँ बिस्किट लाने के लिए। और ये देखिए, बिल्कुल कोहरा छाई हुई है चारों तरफ। अराउंड 8 AM हो गई, फिर भी कोहरा छाई हुई है। रास्ते में ज़्यादा कोई नहीं है, एकदम खाली खाली सी है। विंटर के टाइम ना ज़्यादा लोग नहीं होते रास्ते में। ये रही 5 रुपए वाली बिस्किट। ये मैं अभी खा रही हूँ, फिर कोको और मैक को दूंगी, फिर जाना है ट्यूशनी करने। मैकी बिस्किट खाएगा? मैकी, कोको, रुक तुझे देती हूँ। अभी मैं ट्यूशन ही करने जा रही हूँ और साइमा जा रही है उसकी घर। मैं ना हुडी के ऊपर एक और स्वेटर पहन लिया, क्योंकि ठंड काफ़ी है बाहर। मम्मी को देखिए, मम्मियाँ दूध के जो क्रीम होती है ना, उससे भी घी निकाल रहे हैं। पूरे 1 महीने के ये क्रीम है। झूठ। 1 महीने 1 ना। मम्मी बोल रहे 1 महीने के नहीं है, ये 10 दिन के है। आज मैक और कोको के लिए मैं बनाने वाली हूँ सोया चंक, सेम और टमाटर की सब्जी। हर रोज मेरे पास पैसे नहीं होते चिकन खरीदने के लिए, और अभी विंटर के टाइम है ना, तो हर किसी के घर में सेम, गोभी, मूली, गाजर ये तो पकते ही होंगे। ये सारे सब्जियों से ना मुझे नफरत नहीं है, नफरत है मूली से, बड़ी बदबू आती है। टाइम हो गई 11:47 AM और मैं ट्यूशन करके वापस आ गई। 10:30 बजे को आ गई थी। वापस आके चावल खाई। मम्मी आज लौकी की सब्जी और चावल पकाए थे, तो ही खा ली। अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ खाना खा के। तो मैं 2 स्वेटर पहनी, ये देखिए 2 स्वेटर पहन के ही गई थी। मतलब ये तो हुडी है, हुडी के ऊपर एक स्वेटर पहन के गई थी ट्यूशनी करने, क्योंकि उन लोगों के घर ना, मैं फर्स्ट फ्लोर में ट्यूशनी करती हूँ, तो उधर बहुत ठंड होती है। पिछले दिन गई थी, एक स्वेटर पहन के गई और मेरी पूरी वर्ट लग गई। तो पिछले दिन ही मैं सोच रही थी कि अगले दिन आऊँगी तो 2 स्वेटर पहन के आऊँगी, तो 2 स्वेटर पहन के गई। वापस आई, वापस आके देखी कि मम्मी माँ ने कॉल किए। मम्मी जी एक ही है। तो मम्मी जी ने कॉल किए बताए कि आज ट्यूशनी करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे दिल में लड्डू फूटा। मैं आप लोगों को सुबह को बता रही थी ना कि कल मैं ट्यूशन करने नहीं गई, तो उन लोगों को आज पढ़ाने जाऊंगी दोपहर के बाद। लेकिन मम्मी माँ ने कहे कि आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश होगी। तो अच्छी हुई। लेकिन एक और लड़की को मैं पढ़ाती हूँ, मतलब उन लोगों के घर तीनों को एक साथ पढ़ाती हूँ। 2 लड़के हैं और एक लड़की। वो लड़की जो है वो पड़ोस वाली गांव से आती है, तो उसको मैं बता दी तुम मेरे घर चले आओ, इधर ही ट्यूशनी करके घर चले जाओगे। तो वो आएगी, लेकिन वो जो 2 लड़के हैं हमारे गाँव के, वो आज नहीं पढ़ेगा। मेरी जो नेबर आंटी है ना, उनके घर से मैं ये उबले हुए चावल के पानी लाई। वो लोग तो ये पानी फेंक ही देते थे, तो मम्मी ने मुझे बताया तू लेके बकरियों को दे देना, क्योंकि बकरियों को ना ये पानी पीने में बहुत मज़ा आती है और उन लोगों के पेट भी भर जाएगी। ये रही बिंदिया, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छी लड़की है, एकदम शांत। बिंदिया की मम्मी ना मेरी मम्मी की फ्रेंड है, तो मैं इसको पहले भी पढ़ाती थी, फिर मैंने बीच में ट्यूशनी करना एकदम छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे ना ट्यूशनी करने में मज़ा नहीं आती है। एक्चुअली पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में मुझे मज़ा नहीं आती है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करनी है, लेकिन मुझे कुछ और करनी है। लेकिन पॉकेट मनी तो चाहिए होती है ना, तो मैं ट्यूशनी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मम्मी से पैसे मांगना अच्छी नहीं लगती।
शाम हो गए 9:27 PM। बिंदियाना चले जाने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी बाहर जाऊंगी, लेकिन डोर लॉक और कीज मिल ही नहीं रही थी, तो ही ढूंढते ढूंढते अराउंड 2 घंटे लग गई। फिर बाहर निकली तो बारिश होने लगी, वापस आ गई। वापस आके संडे सस्पेंस सुनी। संडे सस्पेंस आज काफ़ी लंबी थी स्टोरी, आई थिंक 1 hour and 25 minutes की थी, तो वही सुनी। सुनने के बाद शाम हो गई। शाम होने के बाद मैंने थोड़ी फ़ोन स्क्रॉलिंग की, लेटी रही क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, अभी तक बारिश हो रही है। तो फिर मैंने डिनर कर लिया और अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ। पता है आज मैंने नहा ही नहीं। वैसे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप लोग भी रोज नहीं नहाते, बहुत कम ही लोग होंगे जो लोग रोज नहाते हैं। विंटर में जो लोग रोज नहाते हैं ना, वो पुरुष नहीं महापुरुष है। क्या पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष। किसी ने ना मुझे कमेंट करके बताया राउंड 12 के जो नए वीडियो आए हैं उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाऊं, तो उसी बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं जब पहली बार राउंड 12 के वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाई थी ना, तो वीडियो के नाम था 1952 या फिर अलादीन, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रही है। तो उस वीडियो में ना मुझे अच्छे खासे व्यूज़ मिल गई थी, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स गेन हो गए थे, तो मैं बड़ी खुश हो गई। फिर मैं दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों के वीडियो के ऊपर भी रिएक्शन वीडियो बनाने लगी, लेकिन उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले। राउंड 12 के वीडियो के ऊपर जब भी मैं रिएक्शन वीडियो बनाती थी ना, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राउंड 12 वाले ना बहुत लेट करके वीडियो अपलोड करते हैं। 4 महीने 3 महीने के बाद एक वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि वो लोग तो सिनेमैटिक टाइप के वीडियो बनाते हैं ना, तो उन लोगों को वीडियो शूट करने में, एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाते होंगे। फिर मैं मेरे जो चैनल की कैटेगरी है ब्लॉगिंग, तो फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, और उस टाइम मेरे चैनल ना एकदम फ्रीज हो गया था। मतलब अभी तो फिर भी हर रोज़ 2-3 करके सब्सक्राइबर्स गेन हो जाते हैं, लेकिन तब एकदम फ्रीज हो गई थी और मैं बहुत सैड हो गई। और फिर मैं मेरे जितने भी सारे रिलेटिव्स हैं उन लोगों को मेरे चैनल के लिंक भेजती रही। पहले तो मैं सोची थी कि मेरे किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड को मैं लिंक नहीं भेजूंगी और किसी को बताऊंगी भी नहीं कि मैं नए चैनल ओपन की, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रही थी तो मैंने सेंड कर दी। तो मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो लोग मेरे वीडियो देखते हैं। और राउंड 12 के वीडियो में कितने सारे गालियाँ होते हैं आप लोगों को तो पता ही है। तो मैं अपलोड करूँगी तो मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में बड़े चर्चे करेंगे, और मम्मी को भी शायद बता सकते हैं। मेरे मम्मी को ना उतने अच्छे से हिंदी नहीं आती, लेकिन मेरे जितने भी सारे रिलेटिव्स हैं दे आर फ्रॉम आउट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो उन लोगों को ना बड़े अच्छे से हिंदी आते हैं, मतलब मेरे से भी अच्छे से हिंदी आती है, बिकॉज दे आर फ्रॉम आउट ऑफ वेस्ट बंगाल ना। सो आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, रिएक्शन वीडियो, यही बात है। तो मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बड़ी नींद आ रही है। आप लोग भी सो जाइए, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।